तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो वेलकम टू चैनल एआई जनरेट हैकर। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है और कैसे ये इंपॉर्टेंट है पाइथन में। कि फाइल हैंडलिंग हमारा प्रोसेस क्या होता है भाई? जब भी आपको पाइथन में किसी फाइल को क्रिएट करना होता है या उसके साथ इंटरेक्ट करना होता है तो फाइल हैंडलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, खासकर टीएक्सटी फाइल और बाइनरी फाइल के साथ। आपको टीएक्सटी फाइल या बाइनरी फाइल में अगर डेटा को राइट करना है, रीड करना है या फाइल को क्लोज करना है, तब आप फाइल हैंडलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर मेनली कहा जाए तो फाइल हैंडलिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है, वो डेटा के साथ जो कि हमारा किसी फाइल के अंदर प्रेजेंट है, उसके साथ पाइथन का यूज करके इंटरेक्ट करने में काम आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करूं तो फाइल हैंडलिंग इन पाइथन इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक क्रिएटिंग, ओपनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड क्लोजिंग फाइल। ठीक है, मैं बता चुका आपको। एंड पाइथन फाइल जो कि पाइथन प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शन टू हैंडल बोथ टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी एंड बाइनरी फाइल। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो पाइथन के अंदर जब हमें किसी फाइल के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो फाइल हैंडलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। अगर मान लिया मुझे यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करानी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओपन, और मैं लिख देता हूँ सैम्पल डॉट टीएक्सटी। और क्योंकि मुझे फाइल क्रिएट करानी है, राइट करानी है, तो मैं ऐसे उसको लिख सकता हूँ, W फॉर राइटिंग मोड एंड सैम्पल डॉट टीएक्सटी, ये हमारा फाइल का नेम है। और ओपन करना मतलब इस फाइल को ओपन करो, और किस फाइल को ओपन करो, सैम्पल डॉट टीएक्सटी को, और उसके अंदर डेटा को राइट करो। ठीक है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्या राइट करना है, फाइल डॉट, सॉरी, राइट। और मुझे क्या राइट करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेलो प्रखर। स्केप सीक्वेंस का मैं यूज कर लेता हूँ। एंड हाउ आर यू। अगर मैं इसको रन करूं, अभी आप देख लीजिए यहाँ पे कोई भी सैंपल डॉट टीएक्सटी से फाइल हमारी नहीं है। लेकिन जब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यह सैंपल डॉट टीएक्सटी, यहाँ से हमारा क्या हुआ, फाइल, जो भी यहाँ फाइल हैंडलिंग प्रोसेस था, मैं उसका यूज करके यहाँ पे एक सैंपल डॉट टीएक्सटी नेम से एक फाइल को मैंने क्रिएट करा दिया। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, ओपन करूं, तो इसके अंदर अभी मेरा कोई डेटा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये डेटा आना चाहिए था। मैं एक बार, ये हमारा 31 प्रिंट क्यों कर रहा है? ये शायद मेरा यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो शो कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रीड करा देता हूँ। ओके, रीड। ओके, तो अब मैं समझा ये क्यों नहीं कर रहा था। मैं एक चीज भूल गया, यहाँ पे मुझे करना चाहिए था क्लोज। अब अगर मैं इसको रन कराऊँ, एंटर कराया और मैं फिर से इसको ओपन करूँ, तो आप लोग प्लीज देख सकते हैं कि हेलो प्रखर एंड हाउ आर यू, ये हमारा प्रिंट होकर के आ गया है, जो कि मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट करा के राइट कराया है। ठीक है, तो फाइल को आप लोग क्लोज जरूर करिएगा, नहीं तो अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो मैं इसको रन कराया था तो यहाँ पे हमारा ये डेटा प्रिंट हुआ। अब अगर यही डेटा मुझे अपने पाइथन के जो आईडीई है उसके अंदर अब मुझे चेक करना है कि उस फाइल को ओपन करके कि उसमें क्या है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं फाइल का नेम लिखूंगा, सैम्पल डॉट टीएक्सटी। एंड अब देखिए, जैसे मुझे यहाँ पे राइटिंग करना था तो मैं डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर राइटिंग मोड पे इसको ऑन किया था, लेकिन अब मुझे रीडिंग करना है तो मैं आर का यूज करूंगा, आर फॉर रीडिंग मोड। ओके, और अब मैं प्रिंट करा लेता हूँ, फाइल डॉट रीड। ओके, और सैंपल फाइल तो आप लोग ये देख सकते हैं, हेलो प्रखर एंड हाउ आर यू हमारा इस फाइल का यूज करके और इस प्रोसेस का यूज करके यहाँ पे हमारा आउटपुट हमारा मिल गया है। ठीक है, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ क्योंकि क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। अभी मैं आपको बताऊं कि क्लोज फंक्शन आप नहीं भी यूज कर सकते हैं, एक सिंटैक्स होता है वो दूसरा होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे हम किसी भी फाइल को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर डेटा को राइट करते हैं और उसको रीड कर पाते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं अगर किसी भी फाइल के अंदर हमें डेटा को अपेंड करना है तो हम क्या करेंगे, या उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मुझे फाइल के अंदर ओवर राइटिंग करनी है, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो हम करेंगे ऐसे। और मैं कर देता हूँ फाइल डॉट राइट
और राइट में मैं क्या लिख देता हूँ, सॉरी भूल गया। और राइट में लिख देता हूँ ओवर राइटिंग लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको एंटर कराऊँ, फाइल क्लोज भी कर दूँ, फाइल डॉट क्लोज। अभी आप देखिए, अगर मैं इसको राइट कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो अभी जो मेरा यहाँ पे डेटा था वो क्या था, हेलो प्रखर एंड हाउ आर यू, तो ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया है ओवर राइटिंग में, ठीक है। इसको हम कहते हैं ओवर राइटिंग, मतलब कि जो हमारा डेटा था उसको ओवर राइट करके उसके जगह पे कुछ और लिख दो। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें, जैसे ओवर राइटिंग हो गया, ठीक है, इसके जगह पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे आई एम प्रखर, और फिर मैं इसको एंटर कराऊँ या रन कराऊँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये ओवर राइटिंग जो था वो ओवर राइट होकर के हमारा आई एम प्रखर लिख गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ओवर राइट ना लिखूं, मतलब ओवर राइट ना करूं, और मेरा जो और डेटा है वो भी क्या हो रहा है, इसमें अपेंड हो जाए, तो हम यूज करेंगे अपेंड मोड का, ठीक है। तो सैम्पल डॉट टीएक्सटी, और अपेंड मोड हमारा ए से होता है, ए फॉर अपेंड मोड, ठीक है। और अब अगर मैं फाइल में कोई भी चीज अपेंड कर रहा हूँ, जैसे फाइल डॉट टीएक्सटी, फाइल डॉट अपेंड, अपेंड हम नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे राइट फाइल। लेकिन ओके, राइट फाइल यूज करेंगे क्योंकि अपेंड जैसी चीज फाइल हैंडलिंग में नहीं होती है, केवल अपेंड मोड होता है। अपेंड मोड यूज करके हम डेटा क्या करते हैं, राइट कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू, तो मैं रन कराया तो यहाँ पे 11 आया, लेकिन मुझे फाइल क्लोज करना होगा। फाइल डॉट क्लोज तक हमारा डेटा क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। अब अगर हम लोग सैंपल में देखें तो आप लोग क्लियर देख सकते हैं, आई एम प्रखर एंड हाउ आर यू। मुझे एक नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो मैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज कर लेता हूँ, जो कि हो जाएगा स्लैश एन। और अगर अब मैं इसको राइट कर रहा हूँ, तो आप लोग क्लियर देख सकते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा जितने बार मैं अपेंड चलाऊंगा अपेंड फंक्शन को, ठीक है, उतने बाद ये क्या करेगा, ये वैल्यू ओवरराइट करता जाएगा, सॉरी ओवरराइट नहीं करता जाएगा, उसको बार बार उसमें क्रिएट करता रहेगा, ठीक है। देखिए मैं एक बार चलाया तो पहली बार में हेलो प्रखर हाउ आर यू आया, फिर से मैं करा तो फिर से हेलो प्रखर हाउ आर यू आया, फिर से मैं करा तो हेलो प्रखर हाउ आर यू आया। लेकिन मैं चौथी बार जब रन किया तो फिर से वही चीज लिख करके आ गया। इसीलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और ये चीज आप ध्यान रखिएगा, अपेंड को आप जितनी बार रन कराएंगे उतनी बार वो डेटा को राइट करता रहेगा, ठीक है। तो से करते के बाद आप लोग देख सकते हैं, मैं 2 बार चलाया, 3 बार, तो यहाँ पे 3 बार लिख करके आ गया। मैं इसको फिर से क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। सेव। फिर से मैं सैंपल को देखूं तो आप लोग देख सकते हैं कि सैंपल हमारा यही है। लेकिन अब अगर मैं इसको फिर से एक बार रन करूं और अब सैंपल को देखूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो हाउ आर यू है वो इतना से नीचे लेकर के आया। क्यों आया, क्योंकि मैंने escape सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज किया था, ठीक है, क्योंकि स्लैश एन होता है। अब मैं क्या करूंगा, अब जैसे कि मुझे फाइल के साथ बार बार उसको क्लोज करना पड़ रहा है, ये अगर बार बार मुझे क्लोज ना करना पड़े तो हम दूसरे सिंटैक्स का यूज कर सकते हैं, विद का, ठीक है। विद ओपन, अब ओपन के बाद मुझे सेम वही चीज लिखना है। मैं सैंपल का ही यूज कर लेता हूँ, सैंपल डॉट टीएक्सटी, और फिर से मैं कोई डेटा इसमें ओवरराइट कर देता हूँ, और मैं इसको एज ए फाइल समझूंगा, ठीक है, नेम दे दिया। और अब अगर मैं इसमें कोई भी चीज राइट कराऊं, तो मैं यूज करूंगा फाइल डॉट राइट, एंड क्या चीज राइट कर देता हूँ, आई एम ए बॉय, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि अब हमारा इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ी, और सैंपल डॉट टीएक्सटी में आई एम ए बॉय ओवरराइट हो गया, ठीक है।
सेम ऐसे ही अगर मुझे दूसरी फाइल क्रिएट करानी है तो मैं क्या करूंगा? ओके, ब्लॉक जनरेट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई और फाइल हमारी टीएक्सटी क्रिएट हो जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपली बॉय डॉट टीएक्सटी से एक फाइल क्रिएट कराता हूँ, टेक्स्ट फाइल। और अगर मैं बॉय डॉट टीएक्सटी देखूँ तो ये आप देख सकते हैं कहाँ पे आई, ये यहाँ पे, ठीक है। तो बॉय डॉट टीएक्सटी हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आई एम बॉय करके आ गया। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है कैसे हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं और कैसे उसमें हम डेटा को अपने डाल रहे हैं, ठीक है, राइट कर रहे हैं। अगर मुझे इसमें कोई और भी चीज राइट करना है तो फिर मैं यूज करूंगा अपेंड का, सेम ऐसे जैसे मैं आपको बताया था। और मैं यहाँ पे स्लैश एन का यूज करके आई एम पेइंग टुडे, ओके। और अगर मैं अब इससे रन करूं और अपने बॉय को देखूं तो आप लोग क्लियर देख सकते हैं, आई एम ए बॉय एंड आई एम प्लेइंग टुडे, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई कैसे हम वैल्यू को अपेंड करा रहे हैं और कैसे राइट करा रहे हैं। अगर मुझे यही भी चेक करना है कि मैं क्या इसमें अपेंड कराया हूं, मतलब देखना है कि मेरे फाइल के अंदर क्या है, तो सेम वही चीज मैं करूंगा कि रीड मोड का यूज करूंगा। ओपन, फाइल का नाम क्या है, बॉय को मैं चेक करता हूँ, बॉय डॉट टीएक्सटी। और मोड जो हमारा रहेगा वो रहेगा रीडिंग मोड। और एज ए फाइल मैं इसको लूंगा और मैं प्रिंट कराऊंगा फाइल डॉट रीडिंग को, रीड को। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो आप लोग क्लियर देख पाएंगे कि हमारा आउटपुट आ गया। तो ऐसे हमारा काम करता है विद के साथ। फाइल को अगर आपको क्रिएट कराना है या कोई वैल्यू उसमें अपेंड करानी है या उसको रीड कराना है, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हमें केवल सिंगल लाइन को रीड करना है तो हम कैसे उसको करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं, तब हम करेंगे रीड लाइन का यूज करते हैं। देखिए हमारा एक फंक्शन होता है, अगर मैं इसको अब रन कराऊं तो केवल यहाँ पे सिंगल लाइन आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम यहाँ पे कॉपी करके रीड लाइंस कर दूं तो हमारा आएगा, ये आप लोग देख सकते हैं एक लिस्ट के अंदर जो भी हमारा उसके अंदर डेटा था, ठीक है, जो कि मैंने फाइल को क्रिएट करने में उसको बनाया था। तो आ गया आई एम ए बॉय और escape सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करके एक लिस्ट के अंदर जितना भी डेटा था हमारा उसको वो प्रेजेंट करा दिया। तो रीड लाइन एंड रीड लाइंस और रीड, जो हमारा रीड के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं वो हमारे ऐसे काम करते हैं रीड मोड्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम लोग देख लेते हैं हमें कोई भी डेटा को एक फाइल से दूसरे फाइल में कॉपी करना है तो हम लोग उसको कैसे करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, बॉय डॉट टीएक्सटी के अंदर जैसे कि मेरा इतना ये डेटा है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, विद ओपन और उसके अंदर बॉय डॉट टीएक्सटी। और मैं यूज कर लेता हूँ रीडिंग मोड का। अभी कैसे कर रहा हूँ वो भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं डाल देता हूँ सोर्स फाइल, ओके। और मैं ये डेटा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देता हूँ, सी फॉर कंटेंट एंड सोर्स फाइल डॉट रीड और फिर ये आ गया। अब सेम यही चीज मैं दूसरे फाइल में क्रिएट करके वहां पे सोर्स, जो कि मैंने इसको वेरिएबल के अंदर सोर्स रीड को एक स्टोर कराया है, मैं उसको यूज करके डेटा को राइट कर दूंगा एक दूसरे फाइल में, ठीक है। जैसे मैं काम करता हूँ, डेस्टिनेशन नाम से एक फाइल बना लेता हूँ, डेस्टिनेशन डॉट टीएक्सटी। और मोड जो रहेगा मेरा वो राइटिंग मोड रहेगा। और एज ए फाइल मैं इसको देखूंगा, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट क्यों करूंगा ना, फाइल डॉट राइट, ठीक है। और मैं इसके अंदर क्या राइट कराऊंगा, मैं सी को राइट कराना है मुझे, जो कि सोर्स रीड का जो डेटा है, मतलब कि ये जो बॉय टीएक्सटी का जो डेटा है हमारा वो डेस्टिनेशन टीएक्सटी में क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसको रन कराऊं तो आप लोग क्लियर देख सकते हैं रन हो गई और यहाँ एक डेस्टिनेशन टीएक्सटी से हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई जिसके अंदर आई एम ए बॉय
और आई एम प्लेइंग टुडे, तो ये चीज हमारा ऐसे कॉपी पेस्ट हो गया। ये हमारा तब यूज किया जाता है जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जहां पे आप कॉपी पेस्ट करने में आपको दिक्कत हो रही होती है, तो आप ऐसे सिंपल ये फाइल हैंडलिंग प्रोसेस का यूज करके डेटा को अपने एक टीएक्सटी फाइल से दूसरे टीएक्सटी फाइल में क्या कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देख लेते हैं, जैसे आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी है अपने फाइल में, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो आप कर सकते हो, जैसे कि मैं लेता हूँ लाइन इज इक्वल टू, स्ट्रिंग है इसलिए इसका यूज करूंगा, लाइन वन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। आप लोग चाहो तो यहाँ पे कोई डेटा लिख सकते हो, मैं ऐसे लिख देता हूँ लाइन वन, लाइन टू, ठीक है, एंड लाइन थ्री। और अब मैं इसको राइट कर देता हूँ किसमें, अपनी फाइल में, ओपन। मान लिया मुझे डेस्टिनेशन फाइल में ही इसको राइट कराना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, मल्टीपल लाइंस में, destination डॉट टीएक्सटी, और राइटिंग मोड है हमारा, ठीक है, और इसको मैं लेता हूँ एज ए फाइल, बिल्कुल प्रिंट क्यों कराऊंगा ना, मैं कराऊंगा फाइल डॉट राइट और लाइंस। लेकिन अब हमें मल्टीपल लाइंस में इसको प्रिंट कराना है, इसलिए मैं यूज करूंगा लाइंस का, ठीक है, राइट डॉट, सॉरी राइट लाइंस का। और फिर मैं इसको प्रिंट करा दूं, या इसको एक काम करता हूँ, रन कराता हूँ, प्रिंट दूसरे ब्लॉक में करवाता हूँ। हम लोग क्लिक देख सकते हैं कि हमारा रन हो चुका है बिना क्लोज फंक्शन का यूज किए, क्योंकि हम यहाँ पे विद सिंटैक्स से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और अब मैं इस पे काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, सॉरी ये मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे फिर से मुझे लिखना पड़ेगा यार, नहीं है, ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं फिर से लिख लेता हूँ, लाइन इज इक्वल टू लाइन वन स्लैश एन एंड लाइन टू स्लैश एन एंड लाइन थ्री स्लैश एन। और ये चीज हम मल्टीपल लाइंस में अपने डेटा को लिखने के लिए भी करते हैं, और अगर किसी लिस्ट फॉर्म में हमें डेटा दिया गया है तो उसको हम फाइल्स के अंदर एंटर कराने के लिए भी देते हैं, ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर क्या करता हूँ, विद फाइल को ओपन करूंगा, जो मेरी फाइल है उसको मैं लूंगा, ठीक है, और फिर मैं मोड चूज करूंगा कि मुझे रीड करना है कि राइट करना है, मुझे राइट करना है, इसलिए मैं डब्ल्यू लेता हूँ, और फिर एज ए फाइल में उसको डिफाइन कर देता हूँ, और फिर उसके अंदर मैं राइट कर देता हूँ, फाइल डॉट राइट। लेकिन मुझे लाइंस के तरह करना है, तो मैं राइट लाइंस का यूज कर लेता हूँ, और क्या करना है वो यहाँ पे मुझे लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको फिर से रन करा लेता हूँ, रन हो गया। अब मैं इसको रीड करता हूँ, विद ओपन डॉट डेस्टिनेशन, सॉरी डेस्टिनेशन मैं बोल रहा था, और राइट कर लेता हूँ एज ए फाइल। आप चाहो तो एज ए, यहाँ पे जैसे एज ए फाइल में यूज करो, तो आप फाइल की जगह कुछ और नेम भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये फाइल है इसलिए मैं एज ए फाइल इसको ले रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं कर लेता हूँ फाइल डॉट रीड। और अगर मैं इसको एंटर करूँ तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं लाइन वन टू एंड थ्री, क्योंकि डेस्टिनेशन फाइल के अंदर मैंने बॉय का डेटा कॉपी किया था, तो यहाँ पे राइट फंक्शन की वजह से वो क्या हो गया, ओवर राइट हो गया, ठीक है, इसकी वजह से हमारा केवल लाइन वन, लाइन टू एंड लाइन थ्री, जो कि अलग अलग लाइन में हमारा प्रिंट हुआ है, वो हमारा यहाँ पे रन हो गया, ठीक है, जो कि हमारा प्रिंट करा दिया। तो ऐसे हमारा फाइल हैंडलिंग और फाइल के साथ जितना भी हमारा ऑपरेशन होता है, जैसे कि राइटिंग, रीडिंग एंड अपेंडिंग हो गया, तो ऐसे काम करता है। अब हम एक चीज देख लेते हैं कि अगर हमें सीक का यूज करना है, ठीक है, सीक आप क्या है, तो सीक अपने कर्सर को ले करके जब कहीं से भी डेटा आपको रीड करना होता है तो वो आप कैसे करते हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
विद सॉरी विंडो। मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और फाइल डॉट सीक का यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1। अब अगर मैं इसको रन कराऊं तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये 1 जो हमारा इंडेक्सिंग है। सीक का मतलब क्या होता है, अपने कर्सर को इंडेक्स के अकॉर्डिंग लेकर के वहां पे जाओ, ठीक है। मतलब कि सीक हमारा क्या करता है, अपने कर्सर की पोजीशन फिक्स करता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे अपने कर्सर को 1 से लेकर के आया तो 1 से लेकर के लास्ट तक हमारा प्रिंट कराएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं, आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि 0 से हमारा कर्सर चला गया और 0 से जितना भी एलिमेंट था वो सबको प्रिंट कराया। तो सीक हमारा क्या करता है, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग जितना भी एलिमेंट है उसको प्रिंट कराता है। जैसे मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ 6 डालता हूँ। तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि लाइन 2 एंड लाइन 3 पे हमारा कर्सर चला गया, यहाँ पे हमारा कुछ कर्सर चला गया होगा, ठीक है। और यहाँ के बाद से जितनी वैल्यू प्रिंट कराया, अगर मैं डेस्टिनेशन फाइल को ओपन करूं तो इंडेक्स हमारा 1 ये है, 2 ये है, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हमारा, अगर मैं यहाँ पे उसका कर्सर लेकर के आया था तो मुझे 6 डालना पड़ा, जो कि मेरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की प्रिंट कराया, ठीक है। तो ये चीज आपको सीक फंक्शन कैसे काम कर रहा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कर्सर की पोजीशन को हमारा डिफाइन करने के लिए हम सीक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, seek is used to define the position of the कर्सर, ओके। तो चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे कुछ फंक्शंस, कैसे फाइल को हम रीड करते हैं, राइट करते हैं, कैसे क्रिएट कराते हैं, अपेंड कैसे यूज करते हैं, और क्लोज जो फंक्शन है उसके बिना हम कैसे अपने फाइल को क्लोज करते हैं, तो वो हम विद के यूज से करते हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि फाइल को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो ये सारा चीज आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिएगा। मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो ये चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।